दोस्तों अगर आप लोग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्पेशली सिलेबस का जो डाउट है आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। दोस्तों जो डीएससी पेपर है उसका भी सिलेबस का क्लियर करेंगे, साथ ही साथ आप लोगों का कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो भी बताऊंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिलेबस के बारे में जानते हैं, तो आप लोग वीडियो देख भी सकते हैं या फिर नहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन सारे स्टूडेंट को ज़रूर देखना है जो मेरे को पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर रहे हैं कि सर प्लीज़ बताइए कि हम लोग का कौन कौन सा सब्जेक्ट है, एक वीडियो दीजिए, हम लोग को कैसे डीएससी पेपर चॉइस करना है, डीएससी पेपर कब चॉइस करना है, या फिर तरह तरह का सवाल जो आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग राइज हो रहा है उसके बारे में मैं पूरा जानकारी दूंगा। दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं आपको सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा 5th सेमेस्टर का, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है अगर आप लोग जानते हैं तो भी और अगर नहीं जानते हैं तो भी, क्योंकि डीएससी पेपर कब चॉइस करना है ये भी इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए हैं, चाहे आप बीए के हैं, बीएससी के हैं या फिर बीकॉम के हैं, सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन वीडियो है, ठीक है। सिलेबस क्या है देख लो सबको, हिस्ट्री ऑनर्स हो, पॉलिटिकल हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो या फिर कोई भी दोस्तों एक्स्ट्रा आपका ऑनर्स हो, आपको ध्यान देना है। दोस्तों ये गलती एकदम मत करना जो वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो एकदम फेल हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे, और अगर प्रमोट हो जाएंगे तो आप लोग का दोस्तों रिजल्ट एकदम पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि प्रमोट का एग्ज़ाम कब होता है, कोई उसका ठिकाना नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि 5th सेमेस्टर का तैयारी स्पेशली जो हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट, ठीक है। तो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट का सबसे कॉमन क्वेश्चन कि सर हम लोग को कितना गो एग्ज़ाम देना होगा, कितना पेपर एग्ज़ाम देना होगा, तो मैं साफ साफ बोल देना चाहता हूँ आपको 4 गो एग्ज़ाम होगा। पहला में कोर 11, उसके बाद कोर 12। अगर आप हिंदी ऑनर्स के हैं तो भी कोर 11 हिंदी है, कोर 12 हिंदी है। ये डीएससी के बारे में मैं बताऊंगा, अभी ध्यान दीजिएगा। कोर 11 और 12 जैसा था वैसे ही रहेगा। दोस्तों 4th सेमेस्टर के बाद होता क्या है, जो आप लोगों का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो रहता है ना जीई में किसी का हिस्ट्री रहा हो, ठीक है, किसी का पॉलिटिकल रहा हो या फिर दूसरा अदर सब्जेक्ट जीई में हो, तो 4th सेमेस्टर के बाद दोस्तों जो जीई वाला सब्जेक्ट था वो एकदम समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और एएसीसी में पहले हम लोग एएसीसी में क्या पढ़े थे, हिंदी, उसके बाद पढ़े थे हम लोग ईवीएस, उसके बाद जीके, उसके बाद क्या पढ़े थे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अभी 4th सेमेस्टर के बाद से ये सब सब्जेक्ट पूरा ख़त्म हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी आप जौन सा ऑनर्स के हैं वही सारे मतलब सब्जेक्ट को पढ़ना है। आपको तो 2 सब्जेक्ट पहले से था ही, कोर पेपर 11 और कोर पेपर 12। अब नया 2 गो सब्जेक्ट आ गया है। नया मतलब सब्जेक्ट वही रहेगा, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल रहे तो पॉलिटिकल ऑनर्स के हैं तो पॉलिटिकल ऑनर्स ही। सिर्फ और सिर्फ 2 गो ये जो पेपर है, जो पहले जी और एसीसी हुआ करता था, अब 2 अलग और आपका ऑनर्स का ही पेपर जुड़ गया है, ठीक है। तो एक मेरे को जो कुछ दिन पहले ये आया था, कमेंट आया था कि सर हम लोग तो ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, हम लोग का डीएससी थोड़ी ना है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि 4th सेमेस्टर के बाद आप लोगों को 3 गो डीएससी पेपर का एग्ज़ाम देना है। पहला डीएससी पेपर 5th सेमेस्टर में, ठीक है। उसके बाद सेकंड डीएससी पेपर भी 5th सेमेस्टर में, और 3rd डीएससी पेपर आपका 6th सेमेस्टर में होगा, ठीक है। यानी टोटल अगर कहा जाए तो आप लोगों को कितना एग्जाम देना पड़ेगा, कोर पेपर 11, कोर पेपर 12, डीएससी 1, डीएससी 2। ये आप लोगों का 5th सेमेस्टर का सिलेबस है, चाहे आप कोई भी ऑनर्स के क्यों ना हो, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री का भी सेम है, पॉलिटिकल के हैं तो पॉलिटिकल का भी, इकोनॉमिक्स के हैं तो इकोनॉमिक्स का भी सेम टू सेम सिलेबस रहेगा। पेपर का नाम सेम है, डीएससी 1, डीएससी 2, ठीक है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न हो रहा है स्टूडेंट को कि सर डीएससी पेपर में 2 गो है, यानी डीएससी पेपर में आपको चॉइस करने का मौका दिया जा रहा है कि आप कौन सा डीएससी पेपर लेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ से मैं अपना हिस्ट्री
इसको एग्जाम्पल देते हुए बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। डीएससी पेपर 1 में जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, है ना, तो उसमें आपको 4 गो बॉक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों कि आप जब डीएससी पेपर 1 चॉइस करेंगे तो आपका जो सिलेबस में 2 चीज़ मेंशन किया गया है, या तो आप ले सकते हैं इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चरल वाला, मुगल वाला, या फिर आपको लेना पड़ेगा अर्ली मॉडर्न यूरोपियन। तो आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पर मुगल वाला ले लीजिए, ये आप लोगों का पढ़ने के लिए सुविधा होगा, क्योंकि हम लोग 4th सेमेस्टर में मुगल को पढ़ करके आए हैं, ठीक है। ऐसे आपको चॉइस करना है कब, फॉर्म फिलअप जब आप लोगों का चल रहा है ना फॉर्म फिलअप, वही इसी टाइम कर लेना है। उसके बाद डीएससी पेपर 2 को भी आप लोगों को फॉर्म फिलअप के टाइम पर ही चॉइस कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप लोग गलती करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप लोग सुनिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मान के चलिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं मुगल वाला, ठीक है, और आप लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम ध्यान नहीं दिए और आप कैफ़े वाले को बोल दिए हैं कि सर भर दीजिए, तो वो गलती से अगर दूसरा वाला भर दिया है और एग्ज़ाम में आपको पेपर देना होगा ये वाला, तो फिर आप लोग खुद फंस जाएंगे कि नहीं। तो इसीलिए जब भी आप लोग फॉर्म भरें तो पास में रहकर ही फॉर्म भरिएगा, या फिर आप लोग खुद से भरते हैं तो भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। डीएससी पेपर यहाँ पर 4 गो पेपर दिया गया है, 2 ठो डीएससी पेपर 1 के लिए, 2 ठो डीएससी पेपर 2 के लिए। 2 में से आपको डीएससी पेपर 1 में 1 गो चुनना है, डीएससी पेपर 2 में 2 में से 1 गो चुनना है। आई होप जो आप लोगों का डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी सवाल नहीं पूछेगा सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है। आपको 4 गो पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, 2 गो डीएससी पेपर, 2 गो आपका सब्जेक्ट का, ठीक है। अब ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो भी हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी है, 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो उन लोगों को किस तरह से मैं और एक चैनल मदद कर सकता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए पीडीएफ बनाया गया है। अगर आप लोग पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ का मैं फ़ायदा तो बहुत सारा गिना सकता हूँ दोस्तों, नुकसान नहीं होगा, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ से आपको 100% बेनिफिट ही होगा दोस्तों, आप लोग विश्वास करके ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।